हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस बुक रिव्यू में हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको आगे जाकर के एम फॉर्म में काम आएगा। अगर आप एम फार्मा कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर तो आपका कुछ कॉमन सब्जेक्ट से होता है। उस फर्स्ट ईयर में कुछ कॉमन सब्जेक्ट में से एक है आपका रेगुलेटरी अफेयर्स, जो पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेशन पे बेस्ड होता है। तो आज की बुक रिव्यू इसी सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड है और मेरे हाथ में एक नई किताब आई हुई है और यह है रेगुलेटरी अफेयर बेसिक प्रोटोकॉल। और इसके जो राइटर हैं वह है शंकर वेंकटमुथु और एस प्रणव राघवेंद्र, जिसे आपके लिए फार्मामेड प्रेस ने आपके लिए ये बुक को लेकर के आया हुआ है। तो चलिए इस किताब में क्या क्या खास बातें हैं और ये आपको एम फॉर्म में कैसे मदद करेगी, इस बुक रिव्यू में देखने की कोशिश करते हैं। ये पहला बुक है एम फॉर्म के रेस्पेक्ट में जिसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या हाईलाइट है। सबसे पहले इसका इंडेक्स देख लेते हैं। इसका इंडेक्स ही काफी लंबा है, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ इंडेक्स को जरा ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर हम पढ़ेंगे डॉक्यूमेंटेशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ड्रग मास्टर फाइल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिकॉर्ड्स, और ये हर एक टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे का चैप्टर है जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट डेवलपमेंट, हैच-वैक्समैन एक्ट, उसके बाद है कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन, ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, ANDA रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वह आपका रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट अप्रूवल। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज SUPAC। उसके बाद आउटस्टैंडिंग BANBE टू CRO। उसके बाद आपका रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ API इन US एंड EU। उसके बाद अगला टॉपिक है आपका बायोलॉजिकल्स। फिर हम डिस्कस करेंगे US रजिस्ट्रेशन फॉर फॉरेन ड्रग्स। उसके बाद है बायो इक्विवेलेंस एंड ड्रग प्रोडक्ट असेसमेंट। Coming to the next topic that is post marketing surveillance. This is the important part under the clinical trial prospect. उसके बाद अगला टॉपिक है आपका chemistry, manufacturing and controls. Coming to the next one that is CTD and ECTD, जिसके बारे में हमको पढ़ना है। फिर है ICH गाइडलाइन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, पूरी की पूरी गाइडलाइन इसको फॉलो करनी होती है। उसके बाद है आपका रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ EU, MHRA एंड TGA। अगला टॉपिक है हमारा इन्वेस्टिगेशनल मेडिसिनल प्रोडक्ट डोजियर, इसके बारे में भी पढ़ना है। अगला टॉपिक हमारा इन्वेस्टिगेटर्स ब्रशर। उसके बाद नेक्स्ट आपका डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल। फिर हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, जो भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला टॉपिक आपका रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स इन क्लिनिकल ट्रायल। दिस इज वन ऑफ द, अगेन कहूंगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला टॉपिक आपका सेफ्टी मॉनिटरिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग इन क्लिनिकल ट्रायल्स। इसके बाद आपका हेल्थ इंश्योरेंस एंड प्रोबेबिलिटी एंड लायबिलिटी एक्ट। उसके बाद आपका इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसेस एंड प्रोसीजर। उसके बाद नेक्स्ट आपका फार्माकोविजिलेंस। तो देखिए ये मैंने आपको मेन टॉपिक बताए हैं। इन टॉपिक के अंदर बाइफर्केशन और रखा हुआ है और सब टॉपिक रखे हुए हैं, तो काफी लंबा, काफी सारे टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं रिगार्डिंग रेगुलेटरी अफेयर्स। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स का, जिसको मैंने बुकमार्क लगा करके आया है। पहली बात, ये जो किताब है इसकी लैंग्वेज इजी है। दूसरा, इसके जो राइटर है इन्होंने इसके पॉइंट्स को जस्टिफाइड किया है, एक फ्लो मैनर में दिया हुआ है कि ल्यूसिड मैनर में है। अगर आप एक के बाद एक पॉइंट को पढ़ते जाते हैं तो आपको कहीं से भी डिस्ट्रैक्शन फील नहीं होगा। इजी वे में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, नोट के जैसा लिखा गया है, ताकि एज इट इज आप इसे अपने एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर सकें। तो यहां पे जैसे एग्जांपल की बात करें, फर्स्ट बुकमार्क लगाया है डॉक्यूमेंटेशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन को करना पड़ता है, ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में काम करते हैं, ये भी लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड, इसका क्या बेसिक डेफिनेशन है, मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड के क्या बेसिक पॉइंट्स हैं, और आपके कोई बेसिक जो प्रोडक्ट डिटेल है वो क्या है। तो इन सब को ब्रीफिंग की गई है। इसके बाद जो अगले बुक मार्क पे जाएंगे तो जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं इनको पकड़ करके एक एक को डिटेल से, फुल डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें ड्रग मास्टर फाइल को भी बहुत डिटेल से समझाया गया है। जैसे उसके टेबल ऑफ कंटेंट में अगर आप देखोगे किस किस के अंदर समझाया गया है, तो आपको इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ ड्रग मास्टर फाइल्स, सबमिशन टू ड्रग मास्टर फाइल्स, ये सब पॉइंट्स को एकदम एक्सप्लेन किया गया है नोट्स की जैसे। देखिए आप पॉइंट टू पॉइंट दिखा हुआ है, तो जैसे आप एग्जाम में लिखते हैं या लिखना चाहिए बिल्कुल वैसा ही आपको यहां पे दिया हुआ है। और हां, ये जो सब्जेक्ट है रेगुलेटरी अफेयर्स, वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैक्सिमम चीजों को आपको एज इट इज याद रखना और लिखना पड़ता है, क्योंकि ये सब लॉ वगैरह काम आते हैं, फाइल का जो फॉर्मेट है वो वगैरह रहता है, तो इस पर थोड़ा सा टेंशन होता है कि हम इसको कैसे मेमोराइज करें। बट यहां पे पॉइंट्स ऐसे दिए गए हैं
हैं जिन पॉइंट्स को समझ करके और कुछ डेट्स और कुछ एक्ट वगैरह को आप याद रख के वापस अपनी लैंग्वेज में पूरी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगले बुक मार्क पे चलें तो इसमें फ्लो चार्ट, टेबल और हायरार्की चार्ट भी दिया गया है। हालांकि पूरी किताब ब्लैक एंड व्हाइट है, अगर ये कलरफुल होती तो थोड़ा सा और एक्सट्रैक्शन जो उसका किताब का पॉइंट है वो हो सकता था, यानी कि निचोड़ निकल के आ सकता था, एक बार में देखते तो काफी अच्छे समझ में आ जाता। हालांकि पूरी ब्लैक एंड व्हाइट है, फिर भी आप इसको देख करके समझ सकते हैं। इस तरफ आप देखेंगे टेबुलर फॉर्म में है, इस तरफ आप देखेंगे तो एक प्रकार से बोल लीजिए फ्लो चार्ट या जो प्रोसेस का फ्लो होता है, फ्लो ऑफ प्रोसेस, फ्लो ऑफ मैन, ये यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगले बुक मार्क पे चलते हैं तो यहां पे भी आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेटिव फाइल्स होते हैं उनका फॉर्मेट होता है, एक स्पेसिफिक बोल लीजिए कि एक प्रोटोकॉल होता है, उसको यहां पे समझाया गया है। 3-4 पेजेस में इस तरह के फॉर्म्स, डू लिस्ट और टू डू लिस्ट यहां पे सबको आप कुछ मिलेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं पैरामीटर टेबल के फॉर्म में समझाए गए हैं। तो ये 3-4 पेजेस तक इस तरह से कंटिन्यू जाएगा, अलग अलग हेडिंग्स पे, ड्रग प्रोडक्ट एक्सेट्रा, इस तरह से जब वो पूरा कंटिन्यू होता जाएगा। इसके बाद जो अगला है वो आपका प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन यूएस, ईयू एंड इंडिया, जो रिक्वायरमेंट है अलग अलग कंट्री के हिसाब से, उसमें क्या बेसिक डिफरेंस है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पे आपको ये टेबल के फॉर्म में मिलेगा ताकि आप वन साइड पे तीनों की बेसिक चीजों को डिफरेंशिएट कर सकें। मैं आपको बीच में बता दूं ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बस जो भी किताब हमारे पास नहीं आती है, भले हमने इसको यूज किया हो पहले या नहीं किया हो, हर किसी को तो यूज नहीं किया है, तो जो किताब हमारे पास आती है उसको हम देखते हैं, फिर आपके लिए वो लेकर के आते हैं वीडियो के फॉर्म में, ताकि आपके नॉलेज में आ सके कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये किताब अब आपके लिए अवेलेबल है। तो अगर आपको अच्छी लगेगी और एम फॉर्म में थोड़ा सा बूस्ट करना चाहते हैं आप अपने बेस को, तो जो कि एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें बाकी लोग कम परफॉर्म करते हैं, उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं रिक्वायरमेंट के बाद अलग अलग कंट्री के हिसाब से। नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजिकल्स, जो बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है, वैक्सीन है, सीरा है, इनको कैसे प्रिपेयर करें, कैसे प्रिजर्व करें और क्या क्या खास बातें इनसे रिलेटेड रखनी है, क्योंकि दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड पैरेंटल प्रोडक्ट, तो हमको इसको कंटामिनेट नहीं होने देना है। उसके रिगार्डिंग क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या प्रोसीजर है, वो आप यहां पे देख सकते हैं। तो पूरी गाइडलाइन भी यहां पे आपको समझाई गई है, डेवलपमेंट और अप्रूवल प्रोसेस समझाया गया। फिर जो मैं टॉपिक बोला था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है वो है आपका आईसीएच गाइडलाइन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन के तहत जो बेसिक रूल्स रेगुलेशन है वो क्या है, वो आपको पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, वर्किंग ग्रुप, ऑपरेशन, सब कुछ यहां पे दिया हुआ है आईसीएच के रिस्पेक्ट में। सब हेडिंग वाइज है, सब हेडिंग वाइज है, पॉइंट वाइज है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बहुत आराम से समझ के समझा सकते हैं। आखिरी में आते हैं एक और बुक मार्क पे, तो है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इन क्लिनिकल ट्रायल। बहुत सारी चीजें हैं, बस कुछ खास चीजों को हम आपको दिखा रहे हैं। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इन क्लिनिकल ट्रायल मतलब कौन कौन से बेसिक प्रोसीजर को हमको फॉलो करना पड़ेगा, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं गवर्नमेंट के जिसके यहां पे आप परफॉर्म कर रहे हो, ताकि आप वहां पे क्लिनिकल ट्रायल को परफॉर्म कर सको। पूरा एक प्रोसेस होता है, एप्लीकेशंस होते हैं, ड्यूरेशन होता है, सबमिशन प्रोसेस होता है, इन सब के बारे में गाइडलाइन आपको मिलेगा, अलग अलग फेजेस के रेस्पेक्ट में यहां पे आपको मिलेंगी। तो ये पूरा का पूरा जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है हमारा रेगुलेटरी अफेयर्स के रिस्पेक्ट में, उनके जो बेसिक प्रोटोकॉल है वो सब आपको इस बुक की सहायता से कवर हो जाएंगे। इस बुक में अगर हम पेजेस के बारे में बात करें तो इसमें 378 पेजेस के आसपास आपको 379 पेजेस आपको कवर किए होंगे। और जैसा मैंने बताया आपको कि ये जो किताब है ये फार्मामेड प्रेस के द्वारा पब्लिश की गई है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही वेल नोन पब्लिकेशन हाउस है रिगार्डिंग फार्मेसी रिलेटेड बुक्स के बारे में। तो आज के बुक रिव्यू के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी और आपको हमारी बुक रिव्यू पसंद आ रही होगी। जाते जाते एक बात और बता दूं कि हमने बुक रिव्यू की सीरीज में 100+ वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, तो हमारी सेंचुरी रिगार्डिंग बुक रिव्यू कंप्लीट हो गई है, जो अपने आप में एक डिजिटल लाइब्रेरी का काम करेगी आपके लिए। सो लास्ट में थैंक यू एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।